जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन और तारनहारा है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और पहला वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में है ये कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के साथ में उनके द्वारा सब ये सृष्टि की रचना हुई है। पहले यूहन्ना पहला अध्याय और पहला वचन, जो प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे यूहन्ना, उन्होंने ये लिखा है और हम पढ़ते हैं भी। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ में वो रहते थे और उन्होंने उनको छुआ है, उनको देखा है और उनको सुना है, और वो अभी गवाही दे रहे हैं कि ये जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है और वो आदि से ही परमेश्वर के साथ में था। हम पढ़ते हैं पहले यूहन्ना 5 अध्याय 7 वचन में, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 13 वचन में, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह का बारे में ये दृष्टांत है। प्रकाशित वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना पहला अध्याय और दूसरे वचन में लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। पहले कुरिन्थियों 8वां अध्याय और 6वें वचन में हम लोग पढ़ते, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। यहाँ पर हमारा परमेश्वर पिता एक ही है और ये सब कुछ जो भी वस्तुएं हैं ये सब उसके द्वारा उसके लिए है। हम एक गवाही है, ये मनुष्य के लिए ये बहुत ही जरूरी है समझना कि हमारा परमेश्वर पिता एक ही है, सिर्फ एक परमेश्वर है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और 9 वचन हम लोग पढ़ते हैं, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सब के सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। ये परमेश्वर का जो प्रगटीकरण है हम लोगों को जो हुआ है, वो पहले गुप्त था लेकिन वो प्रकट हुआ। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय और 16 वचन हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। प्रभु यीशु मसीह में उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। परमेश्वर के जो गुण है सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में हमें प्राप्त होते हैं और सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है। वो सृजनहार है। अभी पढ़ते इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 1 और 2 वचन में, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय
और चौथे वचन में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 26 वचन हम पढ़ते हैं, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। प्रभु यीशु मसीह का जो अधिकार है, जो सामर्थ्य है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 10 वचन में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए हैं। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 6 वचन में लिखा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और ये हमारे जीवन की सच्चाई है। हर एक मनुष्य मार्ग ढूंढ रहा है, सत्य क्या है ढूंढते हैं। अरे हमारे जीवन का जो रहस्य है, कब हमारा जीवन कब क्या होने वाला है, हम कुछ मालूम नहीं है। हमारा ये जीवन क्षणभंगुर जो जीवन है, इस हमारे शरीर में जो सांसें जो हम लोग लेते हैं, वो हम कभी भी कब स्टॉप हो जाएगी। और उसको कितना भी हमारे पास पैसा रहेगा, फिर भी हम उसको वापस हमारे शरीर में नहीं डाल सकते हैं। ये ऐसा हमारा जीवन, और वो जीवन का जो परमेश्वर यीशु मसीह, वो हमें जीवन देने वाला है। वो जो मृत जो है, उनको भी जिलाने वाला प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला है। इसलिए मार्ग, सच्चाई और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हमारे जीवन की जो गहराई है, जो सच्चाई है, वो सब कुछ यीशु मसीह में हमको मिलती है। हम पढ़ते हैं रोमियो 5 अध्याय 21 वचन में कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हम यीशु पर विश्वास जब करते हैं, वो विश्वास हमको धर्मी ठहराता है। परमेश्वर के सामने जाने के लिए हम धर्मी ठहरना चाहिए, क्योंकि धर्मी लोग ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जो अधर्मी है, जो दुष्कर्म करने वाले हैं, जो परमेश्वर के नियमों को तोड़ते हैं, दुख पहुंचाते हैं, पाप का जीवन बिताते हैं, वो कैसे जाएंगे स्वर्ग के राज्य में। हाँ, वो तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए है स्वर्ग का राज्य, अवेलेबल है। परमेश्वर ने हमारे लिए सुविधा करके रखी है, लेकिन हम लोगों को उसके नियमों को और उसके वचन को हमको ध्यान से सुनना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा वैसे। और ये जीवन में ही, ये जो जीवन है हमारा, ये जीवन में ही हमें मौका है कि हम लोग स्वर्ग के राज्य के हम लोग भागीदार बन सकते हैं, क्योंकि यीशु पर विश्वास करने से हम लोग धर्मी ठहराते हैं। उसके पवित्र लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। हम पाप में जीवन नहीं बिता सकते। यीशु मसीह को जब हमारे जीवन में हम लोग लेते हैं, हमारा जीवन बदला हुआ रहता है। हमारा पुराना जो स्वभाव है, वो सब कुछ नया हो जाता है और हम लोग जीवन में प्रवेश करते हैं। हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 10 वचन में क्या लिखा है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा
प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। क्या है सुसमाचार? हर एक मनुष्य के लिए ये सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह प्रकट इसीलिए हुआ है कि जिसने मृत्यु का नाश कर दिया है। मृत्यु का उसने नाश करा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये हमारे शरीर से तो हम सब लोग मरने वाले हैं, लेकिन हमारा आत्मा नहीं मरता। हमारा आत्मा अमर है और वो आत्मा की भी मृत्यु है। अगर हमने यीशु पर विश्वास नहीं करा तो हमारी आत्मा की भी मृत्यु है। ये आत्मा की मृत्यु से हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये हमारे शरीर के जीवन में इस धरती पर प्रकट हुआ। ये उसका रहस्य है, ये सुसमाचार है। ये हर एक मनुष्य को समझना चाहिए, क्योंकि शैतान ने हमारे आँखों को अंधा करके रखा है। वो नहीं समझने देता है इस सुसमाचार को। इसलिए हम लोगों को विश्वास करना है कि हमें जब तक हम इस शरीर में है, हमें एक हमारा आत्मा को बचाने के लिए हमको मौका मिला है। हम लोगों को अवसर है, और वो अगर अवसर हमने खोया तो हमारा आत्मा, हमारी शारीरिक मृत्यु के बाद में हमारी आत्मिक मृत्यु भी हमारी हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों को अभी विश्वास करना है। अभी हम लोग पढ़ते हैं पहले यूहन्ना 1 2 यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में, वो अनंत जीवन हमें मिलेगा और वही हमें आशा है। एक इस पृथ्वी पर का जो जीवन है और वो क्षणभंगुर है। हमें नहीं मालूम है कल क्या हमारा हो जाएगा, और जब भी हम ये शरीर को छोड़ेंगे तब हम साथ में कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। ये पृथ्वी पर का सब कुछ इधर ही रहने वाला है, और फिर जब ये नाशवंत है, इसका नाश भी होने वाला है। अगर ये नाशवंत चीज़ों के लिए, नाशवंत जीवन के लिए, ये शरीर के लिए हम लोगों को इतनी ज़्यादा मेहनत करना है कि हमारे आत्मा का हम नाश कर देंगे तो क्या फ़ायदा? कुछ भी हमने हासिल नहीं करा है, क्योंकि अगर हमने हमारे आत्मा का अगर नाश किया तो हमें क्या फायदा? ऐसा एक क्वेश्चन मार्क करा हुआ है कि पूछा है हमको कि क्या होएगा? कुछ भी फायदा नहीं है। इसीलिए हम लोगों को उसके ऊपर गौर करना है। हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे आत्मा के लिए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। अभी हम एक आखिरी का वचन देखने वाले हैं, पहले यूहन्ना 5 और 12। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हमें यहाँ पर डिसाइड करना है। अभी हम लोगों को निर्णय लेना है कि हमारे पास में हमको जीवित रहना है, हमको जीवन चाहिए। हमको बहुत आसानी से वो मिल सकता है। अभी हमको जीवन चाहिए, इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, उस पर विश्वास करना है, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करना है, और खुशी का जीवन, आनंद का जीवन, प्रेम का जीवन, और ये सब कुछ जो स्वर्ग में हम लोगों को मिलने वाला है, उसका अनुभव हम लोग इस धरती पर करते हैं जब हम यीशु मसीह के साथ में रहते हैं। उसके वचन के द्वारा उसने हम पर प्रकट करा है। आइए हम आराधना स्तुति करते, यीशु मसीह को हम लोग ऊंचा उठाते, और जो हमारा जीवन है, जो हमारा तारनहारा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रार्थना करते, प्रभु यीशु मसीह हम तुझे धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, तेरे अनुग्रह के लिए जो हम पर हुआ, और तूने मनुष्य को बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा है। आज प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो हमें यीशु के प्रेम को समझने के लिए,
पिता के प्रेम को समझने के लिए हमें मदद करता है, उनकी आराधना स्तुति करने के लिए हमको मदद करता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।